भाई बहनों, आप सब कैसे हो। आपके लिए आज मैं एक शुभ संदेश लेकर आई हूँ। वो है सूख जाने से बचे रहो। हम वचन देखते हैं जेरेमिया 17 में 5 से 8। यहोवा यों कहता है, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है। जिसका मन यहोवा से भटक जाता है, वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई नहीं देखेगा। वह निर्जल और निर्जन तथा लोनछाई भूमि पर बसेगा। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आदर माना है। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। उदाहरण, एक गांव में कुछ जंगली झाड़ उगने लगे। धीरे धीरे झाड़ का बीजों को आसपास जमीन पे डालने लगे और वहाँ पर भी जंगली झाड़ उगने लगे। कुछ इस प्रकार हमारे साथ भी होता है। परमेश्वर से दूर होने के कारण हमारा मन सूख जाता है। शक, परेशानी, प्रॉब्लम जैसे जंगली झाड़ उगने का मौका मिल जाता है। धीरे धीरे जंगली झाड़ों का बीजों को दूसरे का जीवन में बोना शुरू कर देते हैं और परमेश्वर से भी अलग कर देते हैं। एक चीज सदा याद रखना कि मनुष्य पर, संसार पर भरोसा रखते हैं सूखे पेड़ का समान है। सूखे पेड़ को एक दिन काट दिया जाएगा। हम झाड़ में पानी नहीं डालेगा तो झाड़ सूख जाता है। भूमि पर बरसात पानी बरसाएगा नहीं तो भूमि सूख जाता है। ऐसे ही परमेश्वर का वचन हमारे अंदर नहीं डालता तो हमारा मन सूख जाता है। परमेश्वर का वचन पानी का समान है। हमेशा हम परमेश्वर का वचन को हमारे अंदर डालना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर से प्रेम करना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर का नज़दीक आना बहुत ज़रूरी है। हम वचन देखते हैं जेरेमिया 17 में 8। धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आदर माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता नहीं होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। यदि तुम परमेश्वर पर भरोसा रखते तो तुम्हारा जीवन उस पेड़ के समान है जो कभी सूखता नहीं। जैसे उस पर फल आते रहते हैं, वैसा ही आपका ऊपर भी आशीष बरसाते रहेगा। मैथ्यू 14 में 25 से 32 पढ़ते हैं। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और उन्हें कहा,
धाड़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? अपने आप नजर किस पर टिकाए रखते हो? जब तक दुनिया से अपना समस्या का उत्तर ढूंढे तो तुम पतरस के समान पानी में डूब जाओगे। लेकिन अगर तुम अपना नजर परमेश्वर पर लगाओ तो पतरस जैसे पानी पर ना डूबते चला, उस प्रकार असंभव स्थिति में भी अद्भुत कार्यों को परमेश्वर संभव करके दिखाएगा। एक चमत्कारी रूप से तुम्हारे हर समस्या का उत्तर मिल जाएगा। हमारे जीवन में प्रॉब्लम, मुसीबत, चिंता, बोझ, बीमारी जो आता है, बीमारी का तरफ नहीं देखना है, चिंता नहीं करना है, समस्या को नहीं देखना है। हम देखना है परमेश्वर, हमारा नज़र परमेश्वर के ऊपर सदा बना रहना है। तो परमेश्वर ही चंगाई देने वाला है, आशीष देने वाला है, असंभव को संभव करने वाला है, सही मार्गदर्शन देने वाला हमारा परमेश्वर है। इसीलिए भाई और बहनों, हमेशा हमारा नज़र परमेश्वर के ऊपर रखना बहुत ही जरूरी है। और तुम वो पेड़ के समान बनोगे, नदी के किनारे है और हमेशा पलवन रहता है। वैसा ही तुम्हारे जीवन में भी आशीषों से भरा रहेगा। इसीलिए सदा परमेश्वर के नज़दीक आओ, प्रार्थना करते रहो, सुसमाचार देते रहो और परमेश्वर को धन्यवाद देते रहो। परमेश्वर तुम्हारे जीवन में केवल अद्भुत चंगाई को, अद्भुत आशीषों को, परमेश्वर को सदा धन्यवाद देंगे, सदा उसका तारीफ करेंगे, सदा उसका नाम को ऊंचा उठाते रहेंगे। हमारा मन हमेशा वचन से भरा रहेगा तो परमेश्वर हमारे जीवन में सफल करते रहेगा। भाई और बहनों, हम सब हमेशा परमेश्वर का नज़दीक जाना है। परमेश्वर से हम हमेशा प्रार्थना करते रहना है। भाई और बहनों, आज हम इस समय प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 करते पिता परमेश्वर, तू प्यारा परमेश्वर, धन्यवाद राजा, सच्चा परमेश्वर, धन्यवाद राजा, जीवित परमेश्वर, तुझे कोटि कोटि धन्यवाद राजा। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर पिता, तुझे कोटि कोटि धन्यवाद करते राजा। हम हमेशा पिता परमेश्वर सुख जाने से बच के रहना है पिता परमेश्वर। इसीलिए पिता परमेश्वर सदा तेरा वचन हमारा अंदर बोना है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। इस समय भाई और बहनों, अभी तक वचन को अंदर नहीं लिया है, इस वक्त से हम सदा वचन को पढ़ते रहेंगे, वचन का अनुसार चलते रहेंगे, परमेश्वर का समीप आएंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, सारी महिमा गौरव आदर तुझे देते राजा। यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन।